नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्ज़ाम 2025-26 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके आंसर। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। चलते हैं वीडियो पर। निम्नलिखित में से किसने आधार अधिनियम 2016 पारित करके UID की स्थापना की थी? भारत सरकार ने। UIDAI को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? 12 जुलाई 2016 को। UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? UID क्यों बनाया गया था? डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए, मजबूत तकनीक प्रदान करने के लिए, पहचान प्रदान करने के लिए जिसे एक आसान, लागत प्रभावी तरीके से और प्रमाणित किया जा सकता है। 1 और 2 दोनों। आधार नामांकन अधिनियम 2016 कब आधिकारिक राज्य पत्र में प्रकाशित हुआ? 12 सितंबर 2017 को। आधार नामांकन अपडेट प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया। आधार बनाने के लिए सांख्यिकीय और बायोमेट्रिक दोनों के निवासी डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नामांकन एजेंसी के माध्यम से व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त होती है। रजिस्ट्रार व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई भी संस्था है। नामांकन एजेंसी। सत्यापनकर्ता प्रमाण पत्र नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्त कार्मिक है। रजिस्ट्रार वह स्थान जहां प्रमाणित ऑपरेटर अपेक्षक द्वारा आधार नामांकन ऑपरेटर किया जाता है, अपडेट किया जाता है। नामांकन केंद्र। निम्नलिखित में से कौन यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन आवेदन प्रक्रिया को संभाले? नामांकन एजेंसी। ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक व्यक्ति है जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि कराता है जिसके पास कोई वैध POP नहीं है। ऑपरेटर। रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक व्यक्ति है जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि कराता है जिसके पास कोई वैध POP नहीं है। परिचयकर्ता। आधार नामांकन अपडेट करवाने के लिए कौन लागू हो सकता है? एक व्यक्ति जो भारत में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहता है, जो की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में है। नामांकन पहचान संख्या ID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित अंकों की संख्या है 28। निवासी वह व्यक्ति है जो आधार नामांकन अपडेट के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों कुल मिलाकर दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रह रहे हैं। 182। निम्नलिखित में से किस संपर्क नंबर पर कोई निवासी आधार से संबंधित अपनी चिंताओं या शिकायतों के समाधान के लिए कॉल कर सकता है? 1947 पर। आधार क्योंकि किसी भी दो निवासियों के पास समान आधार संख्या नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का एक घटक नहीं है? बम डिटेक्टर। दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सत्य है? आधार सफल प्रमाणीकरण के अधीन किसी की पहचान को सक्षम बनाता है। आधार निवासी की विशिष्ट पहचान दिए गए में से किसका उपयोग करता है? निवासी का नाम और पता, उंगलियों के निशान, आइरिस 2 और 3 दोनों। दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सत्य है? आधार बनाने के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। एक निवासी को आधार संख्या बताने के लिए एक दस्तावेज है आधार पत्र। आधार का इस्तेमाल नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा। गलत। आधार भारत के सभी निवासियों को कवर करेगा जो आधार नामांकन अपडेट की तारीख से 180 दिनों के लिए भारत में रह रहे हैं। सत्य। UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ किसी भी समय कहीं भी प्रमाणित करने के लिए सशक्त बनाता है। सत्य। आधार एक 15 अंकों की संख्या है। गलत। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताएं क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके सपोर्ट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।